हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है और सारे लोग कहते हैं एक नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव कैसे सोचा जाए। आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक राज्य का राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं थे, लेकिन वो राजा अपने राज्य में बहुत पॉपुलर था। लोग उसके राज्य से बहुत खुश थे, सब उसकी तारीफ करते थे और उसका राज्य अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन ये राजा अपने महल में घूम रहा था और घूमते घूमते महल के कमरे में पहुंचा, जहां पर उसकी नजर अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ्स पर पड़ी। महल की दीवारों पर उसके पिताजी के पिताजी और परदादाओं की फोटो लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट की हुई। वो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं इतने महान राजाओं का वंशज हूँ। और ये पेंटिंग्स देखते देखते वो अंत में अपने पिताजी की पेंटिंग्स के पास आ गया और उसके बाद एक खाली फ्रेम टंगी हुई थी। अचानक से वो चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि यहाँ तो मेरी पेंटिंग लगनी है, लेकिन मेरी पेंटिंग इतनी खूबसूरत नहीं होगी जितनी कि मेरे दादा परदादाओं और मेरे पिताजी की, क्योंकि वे तो सब पूर्ण थे और मेरी पेंटिंग को देखकर बरसों बरस लोग एक काने और लंगड़े राजा की बात करेंगे। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक अच्छी और बेहतर पेंटिंग बनाकर रख लूं। उसने तुरंत अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो भी मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। और कई चित्रकार आए राजा की पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन हर एक में राजा को काना और लंगड़ा बताया गया। राजा बहुत दुखी हो जाता और उन्हें सजा दे देता। ऐसा कई समय तक चला। अब तो लोग राजा की पेंटिंग बनाने की हिम्मत ही नहीं करते। तभी उस राज्य में एक चित्रकार आया और उसने सुना कि जो भी राजा की असली पेंटिंग बनाता है उसे सजा दे दी जाती है, और अगर जो राजा को खुश कर देगा उसे बहुत सा इनाम मिलेगा। चित्रकार राजा के पास पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगा। राजा ने कहा, सोच लो, तुमसे पहले कई चित्रकार आए लेकिन वो मुझे खुश नहीं कर सके। चित्रकार ने फिर कहा, राजा मुझे एक मौका दीजिए। राजा मान गया। चित्रकार ने तुरंत राजा की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया और कई समय की मेहनत के बाद जब वो राजा के पास पेंटिंग लेकर आया, राजा बहुत खुश और उसने चित्रकार को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे उस चित्रकार ने राजा की ऐसी कौन सी पेंटिंग बनाई जिससे राजा बहुत खुश हो गया? चित्रकार ने राजा को शिकार पर जाते हुए एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया, जिसमें राजा तीर चला रहा था। और जब तीर चलाते हैं तो राजा की एक आंख बंद होती है। एक ही साइड से पेंट किया जिससे राजा का दूसरा पैर नजर ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, बस ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में है। हम कई बार हार मान जाते हैं कि मेरे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा क्या निकालें। लेकिन अगर हम अपनी सोच उस चित्रकार के जैसे रखें, नेगेटिव चीजों को भी हम पॉजिटिव तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अपने भाषा में छोटे छोटे शब्दों में भी अगर बदलाव कर लेंगे तो बिलीव मी, हमारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन जैसा कि आजकल हो रहा है, हमारे आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कि हमें कुछ अच्छा नजर ही नहीं आ रहा। इस कोविड की सिचुएशन को ही ले लीजिए, हम मीडिया में रोज सारी नेगेटिव खबरें देख देख करके हताश हो रहे हैं, पर इसी कोविड ने हमें
अपने से कनेक्ट होने का बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है, हमारी बहुत सी आदतों को बदलने का मौका दिया हुआ है। हम कई बातों के लिए फिजूल खर्च कर रहे थे, हम कई नकली रिश्तों में जी रहे थे। कोविड ने हमें अपने आप से, अपनी असलियत से पहचान कराई है। सो स्टे पॉजिटिव इन all the negative situations. It's just a matter of practice. I'm sure you will never miss to like, comment and share. For those who have not yet subscribed, just a small effort of yours by clicking on the subscribe button below will give me immense pleasure. Doing it. Keep smiling, spread happiness and stay blessed.